एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर द यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, क्या है यू मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 का टेबल आपने लिखना है कहाँ तक, 30 तक। ठीक है, ए आपके पास सेट है जो 6 के मल्टीपल्स है, नहीं पता कहाँ तक लिखने हैं, आपने लिखते जाने हैं। ठीक है, बी सेट में आपके पास क्या है, 8 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ पता भी है, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या होता है, सबसे बड़ा वाला सेट होता है। ए और बी जो सेट होते हैं वो इसके अंदर लाई करते हैं। ठीक है, मतलब ए और बी इससे बड़े नहीं हो सकते, इसके अंदर ही आने चाहिए। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है। उसके बाद आपके पास जो भी सेट आ रहा है, जिस तरह ए बी, ये वाले तमाम सेट की रेंज इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर अंदर ही ये रहने चाहिए। उस हिसाब से आपने जो मल्टीपल ऑफ 6 हैं वो भी 30 तक लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ जो 8 हैं वो भी आपने 30 तक लिखने हैं, इससे आगे वाले नहीं लिखने। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। क्या करना है आपने, ए और बी के जो सेट है इनको आपने लिखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया ए सेट आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 हैं, कहाँ तक लिखने हैं आपने, ये 30 तक ही लिखने हैं, इससे आगे वाले नहीं लिखने। ठीक है, तो आप 6 का टेबल लिखना शुरू करें 30 तक। क्या आएगा, 6, 12, 18, 24 और 30। ठीक है, यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, ए सेट आ गया। बी वाले सेट में आपने क्या लिखने हैं, टेबल ऑफ 8, 8 का टेबल लिखना है, मल्टीपल ऑफ 8 मतलब आपने 8 का टेबल लिखना है 30 तक। 8, 16, 24 आपके पास क्या आ गया। इसके बाद आपके पास 32 आता है ना, आपने कहाँ तक रहना है, 30 तक ही रहना है। तो यहाँ पे आपके पास ए और बी के ये 2 सेट इस तरह से बने। सेकंड पार्ट में आपको क्या कहते हैं कि इसका इंटरसेक्शन निकाल लें। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। क्या लिखते हैं हम, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा, इक्वल टू ए सेट आपके पास क्या है, 6, 12, 18, 24, 30। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन आपने किया बी वाले सेट से। बी में क्या एलिमेंट्स हैं, 8, 16 और 24। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, कॉमन चीज़ें लिखते हैं। कॉमन चीज़ आपके पास क्या है, 6 किसी में भी कॉमन नहीं है, 12 यहाँ पे भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24, 30 और इसी तरह आप देखें 8 यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, 16 भी नहीं है यहाँ पे, 24 एक एलिमेंट है ऐसा है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया, 24। ठीक हो गया, ये इसका यहाँ पे इतना से यहाँ सा आ गया। इसके थर्ड वाले पार्ट में आपने इसकी क्या करनी है, वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम मैंने आपको बताई थी क्या होती है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये एक आपके पास। ठीक है, आपने बना लिया यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर आपने 2 सेट्स बना दिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन में आपके पास कोई ना कोई आंसर आया है, मतलब कोई चीज़ कॉमन ज़रूर है यहाँ पे। आपने क्या किया, 2 सेट्स बनाए। ठीक है, इस तरह से बनाए क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, इसमें कॉमन है। ये सेट ए है, ये सेट बी है आपके पास। ठीक है, ए सेट में आपके पास क्या एलिमेंट थे, 6, 12, 18, 30 और 24 था, जो बी में भी था और ए में भी था। और बी वाले सेट में आपके पास क्या एलिमेंट्स हैं, 8 और 16 और 24। ठीक हो गया, ये आपने ए और बी के एलिमेंट्स तो लिख लिए। लेकिन वेन डायग्राम में आपके पास अगर सेट्स की बात आ गई है ना, मतलब आपको एलिमेंट्स गिवन है, तो आपने क्या करना होता है, इस तरह से उसके एलिमेंट्स भी लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने ए बी सेट के तो लिख लिए, लेकिन यूनिवर्सल सेट के तो नहीं लिखे। यूनिवर्सल सेट क्या था, 2 के मल्टीपल्स थे, तो यहाँ पे आपने फिर 2 के मल्टीपल्स भी लिखने हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में, कहीं पे भी किसी भी तरह अरेंज करके। ठीक है, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 मौजूद है, 8 है, फिर 10, 12 है। आपने चेक करना है जोन से हैं, बार बार नहीं आपने लिखने होते। ठीक है ना, तो 12 है, इसके बाद 14, 16 है, इसके बाद 18 भी है, 20, 22, 24 है, 26, फिर 28। ठीक है, और फिर 30 है। ठीक है, आपने इस तरह से क्या करना है, आपकी वेन डायग्राम बन गई इस वाले क्वेश्चन की। इसके सेकंड क्वेश्चन में आए, इसमें क्या है कि यू आपके पास क्या यूनिवर्सल सेट है कि इसका इंटीजर्स का 150 तक। आपने यहाँ पे क्या करने हैं, 150 तक के इंटीजर्स लिखने हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। आपने स्टार्ट करने हैं, 150 तक के इंटीजर्स लिख लेने हैं। जी में आपके पास क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 की पावर है, मतलब 2 आप 2 की पावर लेंगे 1, 2 की पावर लेंगे 2, 2 की पावर लेंगे 3, अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 150 तक। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में आपको रेंज गिवन होती है ना, बाकी सब सेट्स की आपने रेंज खुद से सेट करनी होती है 150 तक। ठीक है, मतलब जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में गिवन हो। ठीक है, अब आपके पास ये m इंटीजर्स है ना, और यहाँ पे उन्होंने इंटीजर्स आपको बता देंगे 150 तक है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो से हैं एलिमेंट्स क्या आएंगे, 150 तक ही आएंगे। और यहाँ पे आपके पास h वाले सेट में क्या है, स्क्वायर्स हैं, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का, पहले 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इन सब के आपने क्या करने हैं, स्क्वायर्स लिखने हैं।
ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। आपने क्या करना है, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। G आपके पास क्या है, 2 की पावर्स हैं। आपने कब तक लिखनी है, जब तक आपके पास आंसर में 150 नहीं आ जाता। ठीक है, लेनी स्टार्ट करते हैं। जब आपने 2 की पावर 1 ली तो ऑब्वियसली 2 आ गया। 2 की पावर जब 2 ली तो 4 आ गया। ठीक है, कुछ पावर्स आपको खुद से भी पता नहीं चाहिए, लाजमी नहीं कि हमेशा ही आप कैलकुलेटर को ही पकड़ें। तो जब आपने 2 की पावर 3 ली तो 8 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह 2 की पावर 4 लें, 2 की पावर 4 ली तो 16 आ गया। 2 की पावर 5 ली तो 32 आ गया। इसी तरह 2 की पावर 6 ली 64 आ गया। अब 2 की पावर 7 ली तो 128 आ गया। अब 2 की पावर 8 ली फिर क्या आ गया, 256 आ गया, जो 150 से बहुत ग्रेटर है। तो फिर आपकी क्या हो गया, जी का सेट यहीं तक ही स्टॉप। ठीक है, अब एच वाले सेट में भी आपने क्या करना है, स्क्वायर्स लेने हैं तब तक जब तक आपका आंसर 150 नहीं आ जाता। तो पहले तो आपने 1 का ही स्क्वायर लिया, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया। 3 का स्क्वायर लिया, 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। इसके बाद आप कुछ भी लेंगे ऑब्वियसली आपको पता है कि 150 है। अब अगर आप 13 का स्क्वायर लेंगे तो वो इससे बड़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। यहाँ पे G और H का आपके पास सेट निकल आया है। क्या है कि G यूनियन H करनी है। अब आपने क्या करना है, इनका यूनियन निकालना है। जब G यूनियन H लिखा आपने तो क्या आएगा, पहले आप G का सेट लिखते हैं। ठीक है, यूनियन करते हैं H वाले सेट से। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसकी यूनियन कर लेते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे आपके पास 1 है, 1 लिख दिया। फिर 2 है, 2 लिखा। 3 आपके पास कहीं नहीं है। 4 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम लिखा। उसके बाद 8 आ गया। फिर आपने देखा 9 आ गया। अरेंज करके आपने लिखने होते हैं, ठीक है ना। फिर 16 आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया, 25 आ गया। फिर आपके पास 32 आ गया। आपने दोनों सेट्स में चेक करना है, छोटे एलिमेंट्स पहले लिखने हैं, बड़े एलिमेंट्स बाद में लिखने हैं। ठीक है, अरेंज करके आपने खुद से ही लिखने हैं। ठीक है, फिर 36 आ गया। फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, फिर 121, फिर 120, 121, फिर 128 और फिर 144 और फिर इस तरह से क्या हुआ, ये स्टॉप। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, यूनियन आ गई। इसके थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, इसकी इंटरसेक्शन लिखनी है। इंटरसेक्शन लिखी तो जी इंटरसेक्शन एच किया तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपने सेट्स लिख लेने अपने पूरे के पूरे। अब आपने क्या करना है, इसकी इंटरसेक्शन करनी है जो सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पहले सबसे पहले 4 कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे 16 कॉमन आता है। फिर आपके पास 64 कॉमन आता है। ठीक है, ये आपके पास सेट्स जो उनसे थे कॉमन आ गए एलिमेंट्स, और ये इसकी क्या हो गई, इंटरसेक्शन हो गई। अब इसके क्वेश्चन 3 में आए। इसमें क्या है कि कंसीडर द सेट, आपके पास P है, प्राइम नंबर्स का सेट है। 20 तक आपने क्या करने हैं, प्राइम नंबर लिखने हैं। 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। और Q आपके पास है, डिवाइजर्स जो क्या हैं 210 के डिवाइजर्स हैं बस। ठीक है, P और Q आपके पास 2 सेट्स हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है कि P इंटरसेक्शन Q करें। यहाँ पे उन्होंने नहीं कहा कि आप लिस्ट बनाएं, अपना सेट लिखें P Q इन टेबुलर फॉर्म, लेकिन क्योंकि आपने इंटरसेक्शन करनी है तो आपको इसको टेबुलर फॉर्म में करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो P हम लिख देते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, और आपने कहाँ तक लिखने हैं, 20 तक। 2 लिखा, 3 लिखा, 5 7 11, और ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, पेज नंबर 40 पे भी आपको ये मिल जाएंगे सेट्स। तो यहाँ तक आपके पास ये क्या है, 20 तक के ये प्राइम नंबर्स हैं। और Q में आपके पास क्या है, 210 के डिवाइजर्स। मतलब आपने अब एक एक नंबर लेना है और उसको 210 पे डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा मतलब ये इसका डिवाइज़र है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2 आ गया। अब आप 3 पे इसको चेक करेंगे। ठीक है, 3 पे चेक किया तो ये 3 भी इसका डिवाइज़र आ गया। अब इसको आप 4 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो 4 इसका डिवाइज़र नहीं है क्योंकि ये बटे में आ गया था ना, आपका पॉइंट में आ जाएगा तो मतलब डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, 5 भी इसका डिवाइज़र है।
6 चेक करते हैं तो 6 भी इसका डिवाइज़र है। 7 चेक कर लेते हैं, 7 भी डिवाइज़र है। 8 चेक कर लेते हैं, 8 डिवाइज़र नहीं है। अब 9 चेक करते हैं, 9 भी डिवाइज़र नहीं है। 10 चेक कर लेते हैं, 10 भी इसका डिवाइज़र है। अब आपने इसी तरह क्या करना है, 2 1 0 तक के तमाम एलिमेंट्स बारी बारी एक एक नंबर लेके आपने क्या करना है, इस पर डिवाइड करना है और चेक करना है, आपको पता चलेगा डिवाइज़र है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके डिवाइज़र्स लिख लिए हैं। ये इसके टोटल डिवाइज़र्स आते हैं। अब आपने क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है। पी इंटरसेक्शन क्यू किया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन तमाम सेट्स को लिखेंगे पहले। ये लाजमी स्टेप होता है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते, आपके नंबर ज़रूर कटेंगे इसमें। सबसे पहले आपने इसको इस फॉर्म में ज़रूर लिखना ही होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन किया और आपने अपना क्यू वाला सेट लिख दिया, 2 3 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे आपका सेट कंप्लीट नहीं आना। अब आपने ये नहीं करना कि आप इस सेट को एक ही लाइन में ही आपने ज़बरदस्ती पूरा करना है, चाहे दूसरे पेज की इस लाइन पे ले जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे ये पूरा नहीं आया तो आप नीचे लाइन पे चले जाएं। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया है, सेट लिख लिए हैं। अब आप चेक करें कि इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपने कॉमन लिखना होता है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन आ गया। 3 भी है, उसके बाद 5 भी है, उसके बाद 7 भी है और बस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं बचा, तो ये इसका क्या आ गया, पी इंटरसेक्शन क्यू निकल आया। दूसरी चीज़ आपने क्या निकालनी है, इसका यूनियन भी निकालना है। ठीक है, इसका जब आपने यूनियन भी निकालना है तो उसको भी आप क्या करेंगे, यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब क्या, पी का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन क्यू वाला सेट लिखेंगे। यूनियन किया और फिर आपने क्यू वाला सेट भी लिख दिया। ठीक हो गया, तो ये मैंने क्या किए हैं, सेट्स लिख दिए हैं। अब जब इसकी यूनियन निकाली, यूनियन में क्या करते हैं, आप तमाम सेट ही लिख देते हैं, तमाम नंबर से लिखते हैं अरेंज करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अरेंज करके लिख रही हूँ। आप लोगों ने भी क्या करना है, ध्यान से एक एक नंबर को चेक करके अरेंज करके ही लिखना है। तो ये मैंने क्या किया, इसका यूनियन लिख लिया। कैसे, 2 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, हमने लिख लिया। ठीक है, 3 भी है, लिख लिया। उसके बाद 5 भी है, लिख लिया। उसके बाद 6 है यहाँ पे, ठीक है, 6 लिखा। फिर 7 भी है, 7 लिखा। 8 नहीं है, छोड़ दिया। 9 नहीं है, छोड़ दिया। 10 है, लिख दिया। फिर 11 है, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 12 देखो नहीं है। उसके बाद क्या है, 13 आता है, 13 लिख दिया। 14 है, कहीं पे भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, 14 है, फिर 15 है, फिर आपके पास क्या आता है, 16 नहीं है, छोड़ दिया। 17 है, लिख दिया। उसके बाद आप देखें कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ तक 17 तक के नंबर आपने अरेंज करके लिख दिए ना। उसके बाद इस सेट में तो कोई नंबर ही नहीं बचा, बाकी ये सिर्फ यही नंबर बच गए ना। अब आपको बारी बारी देखने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, जब आपका एक सेट कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरे सेट को नहीं देखते। ठीक है, ये वाला सेट कंप्लीट हो गया ना 17 तक। अब आपने क्या करना है, इस सेट के जो बाकी तमाम एलिमेंट बचे थे उन सबको लिख देना। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, इसका यूनियन भी निकल आया।